ये एक रेप केस है। रेप केस को ये शादी के केस में कन्वर्ट करने चाह रहे हैं। काजी ने भी अपनी बेल कराई है और काजी ने ये भी कहा है कि भाई ये मेरा निकाह नहीं पढ़ाया। इलियास मेमन साहब से उम्मीद है अच्छी वाबस्ता की जा सकती है और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन देना है। कल जो है तारीख रकम ना हो जाए, और तारीख रकम होगी तो फिर अवाम में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन की निशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर की समात में जिस तरीके से कल MLO के हवाले से समात होनी थी, लेकिन बच्ची की साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रूम में एक पूरा ड्रामा पेश किया गया और उसके बाद ये कहा गया है ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से कल इल्ज़ामात की बौछार की गई डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा की तरफ से, उसके बाद ये हुक्मनामा जारी हुआ है जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की जानिब से कि बच्ची के जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तिब्बी और नफ्सियाती जांच के लिए एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। और उसके बाद ये भी हुक्मनामा जारी किया गया है कि इस सब की कल की जो सारी कार्रवाई है, कल का जो सारा मामला है, इस सब का केस के मेरिट के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। इसी सब के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सैयद शाहजेब अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कल के मामले को वो किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहरियार साहब, आपने एक बार फिर मुझे मदऊ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फिलफौर ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट में जमा करवाएं। इसमें जो 2 डॉक्टर्स थी उनमें से एक डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में रखा है, एक को नहीं रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपके इल्ज़ामात हैं ये जो हैं अब मेरिट ऑफ द केस पे असरअंदाज नहीं होंगे, क्योंकि इल्ज़ामात जो है संगीन नौयत के डॉक्टर साहिबा की तरफ से पेरेंट्स पे लगाए जा रहे थे दुआ जहरा के, तो जिसकी वजह से सलाउद्दीन पंवर साहब ने ये लफ्ज़ क्लियरली कहे कि मेरिट ऑफ द केस पे ये चीज़ें जो है असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। जो आपके इल्ज़ामात हैं उनको साइड पे रखें, हम मेरिट ऑफ द केस पे केस को डिसाइड करेंगे। दैट्स इट। शाजिब भाई, ये बताइएगा कल का जो सारा मामला है उसको किस तरीके से आप देखते हैं, और जिस तरीके से संगीन इल्ज़ामात बच्ची के वालिदैन के ऊपर आयद किए गए। एक बच्ची का बाप है जो एक तरफ हम उनको देखते हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से उनकी अपनी बच्ची से मुलाकात भी नहीं हुई, और उसके बाद जिस तरीके से वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक जिहाद कर रहे हैं तमाम बच्चियों के वालिदैन की तरफ से, और उसके बाद उन पर ये इल्ज़ामात लगाना कि उनकी तरफ से कोई 5,000 रुपये दिए गए हैं, कोई जो है वो तोहफ़े ताइफ दिए गए हैं कि उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाए, तो क्या इस बात को तस्लीम कर लेना आसान है? नहीं सर, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। वो इस वजह से नहीं करेगा, मेहदी अली काज़मी की 6 महीने की मेहनत है। वो लोग तो यही चाहेंगे कि वो एक दिन के अंदर सब कुछ रायगा हो जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट सलाउद्दीन पंवर साहब सिंध हाई कोर्ट इसको बखूबी और फ़िक्र के साथ इस केस को देख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग देख रहा है। तभी तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट के जस्टिस साहब ने ये कहा है कि क्या कहते हैं, आप जो है 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट जमा कराएँ, ताकि जो है आपका ये केस जो है मेरिट ऑफ द केस में क्या कहते हैं आड़े ना आ सके, ना ही आपकी जो ज़ाती रंजिश है उसको आप साइड पर रखिए। और दूसरी बात रही मेहदी अली काज़मी की, वो 5,000 रुपये क्यों देंगे? एक तो उनकी बच्ची खुद अराइव पर्सन है, वो खुद फैमिली अराइव है। वो अगर पैसे देने होते या किसी को भी देने होते तो वो पहले दे दिला के जान छुड़ाते। लेकिन ये इल्ज़ामात की बारिश करना, किसी की डिग्निटी को डिफ्यूज़ करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है और इस पे हमें स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ऐसे ही हमारे वकला साहिबान जो कि इस केस के हैं उन पे भी इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहें तो इसकी लिटिगेशन में जा सकते हैं, उनकी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी पे एक सवालिया निशान लगा रही हैं डॉक्टर साहिबा। तो नासिर जिब्रान साहब के बारे में हम तो बीइंग अ लॉयर हम कह सकते हैं कि वो कॉम्पिटेंट वकील हैं और अच्छे तरीके से केस को क्या कहते हैं देख रहे हैं। लेकिन ऐसे बंदे की पर्सनैलिटी को आप आड़े हाथों लो, उसके घर चले जाओ, CCTV फुटेज मौजूद है, सिमिलर तरीके से वो केस को चला रहे हैं नासिर जिब्रान साहब। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है इस केस में। इसी के हवाले से शाजिब भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी ये बताया गया कि डॉक्टर साहिबा ने मुझे भी मैसेजेस किए और घर के बाहर आके जिस तरीके से एक पूरा सीन क्रिएट किया, उसकी CCTV फुटेजेस और तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। लेकिन कल जो उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने कहीं भी जो है वो डॉक्टर साहिबा का नाम तक लेके जो है वो बात नहीं की कि उनकी साख पे जो है वो कोई असर नहीं पड़े। तो क्या ये समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक कार्रवाई होनी चाहिए इस सब के हवाले से? देखिए सर, ये नासिर जिब्रान का पर्सनली मामला है, लेकिन नासिर जिब्रान साहब को हम जितना इस केस के थ्रू जानते हैं वो एक लिबरल आदमी है। वो इस किस्म की जो इन्होंने चीप हरकत की है, घटिया हरकत की है, वो नासिर जिब्रान साहब की
तरफ से हमें तवक्को नहीं है। वो एक अच्छे लॉयर हैं, कॉम्पिटेंट वकील हैं। वो चाहते तो मीडिया पे बहुत सारी बातें कर सकते थे और जितना उनको इस केस के बारे में पता है डे फर्स्ट से लेके अब तक, लिहाजा उनकी तरफ से हम ऐसा लूज़ कोई टॉकिंग नहीं देखते, ना ही वो बयान देते हैं। रही बात ये, उन्होंने अपना ये हरकत करके अपने किरदार के बारे में बता दिया, लेकिन जो नासिर साहब के साथ उन्होंने करने की कोशिश की, हम उसके लिए स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और ऐसे डॉक्टर्स के बारे में ये जांच पड़ताल की जाए कि भाई ये किसके लिए काम कर रहे हैं। आया कि क्या कहते हैं, एक्यूज़ की फैमिली से मिले हुए तो नहीं है, हो भी ये सकता है कि कहीं मिले हुए हों और इल्ज़ामात लगाने के लिए, क्योंकि वो बकलाट का फैमिली शिकार है इस वक्त, क्योंकि एब्सकॉन्ड हुए में हैं। कल डिसीजन होने आने वाला है ऑनरेबल कोर्ट से, मॉडल कोर्ट से, 7 नंबर एडीजे इलियास मेमन की कोर्ट से। तो बहुत सारी पहलू इस केस के अंदर छुपे हुए हैं, तो लिहाजा बकलाट की तरफ से हर कोई शिकार हुआ है, तो इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब ने इस पर डिसीजन बहुत अच्छा दिया ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने कि भाई मेरिट ऑफ द केस इसमें डिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। मेरिट ऑफ द केस को अगर सबूताश करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। तो ये सलाउद्दीन पंवर साहब ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया। इसको और जितना सताया, जितना इस पर एप्रिसिएशन दिया जाए वो काबिल सताइश है। शाजिब भाई, जिस तरीके से सारा ये कल मामला हुआ, पहले मुल्ज़िमान की तरफ से जो है वो एमएलओ को रोकने के लिए भी दरख्वास्त दायर करवाई, उसके अलावा बच्ची के जब वालिदैन से मुलाकात होनी थी उसके बारे में भी ये दरख्वास्त दायर करवाई गई कि भाई किसी तरीके से ये मुलाकात रोक ली जाए, और अब उसके बाद जो है वो एक डॉक्टर साहिबा को आगे पेश कर दिया। क्या ये समझते हैं कि इस सब के पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है? सर बैकअप तो है ना, तभी तो ये इतना इनको छूट मिली हुई है। बैकअप तो है, इसमें आईओएस चेंज होगा। उन्होंने इन्वेस्टिगेशनें सही नहीं करी, अगर इन्वेस्टिगेशनें कर देते तो अब तक का ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता। दूसरी बात ये कि जो कमसिन बच्ची के पेरेंट्स हैं उन्हें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि महीने में 2 मीटिंग अपनी बेटी से जाके कर लें। ठीक है, आगे ऑनरेबल कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट इस पर फैसला देने वाला है या फैसला देगा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड क्या है। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड में जो उनका ब्लड रिलेशन है उसको कस्टडी दे दी जाएगी। ठीक है, रही एब्सकॉन्डिंग एक्यूज की बात, जब वो कोर्ट में आएंगे तो उन्हें अपनी जमानतें करानी पड़ेंगी। ये एक रेप केस है, रेप केस को ये शादी के केस में कन्वर्ट करने चाह रहे हैं। काजी ने भी अपनी बेल कराई है और काजी ने ये भी कहा है कि भाई ये मेरा निकाह नहीं पढ़ाया। तो बहुत सारे पहलू इसमें छुपे हुए हैं। अभी ये केस सॉर्ट आउट की तरफ जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट सिंध हाई कोर्ट इसको बखूबी अच्छे तरीके से देख रही है, लिहाजा बकलाट में बहुत कुछ होने वाला है और वो एक्यूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो इस कमसिन बच्ची के पेरेंट्स हैं वो अपने पेशेंट्स पे अभी तक उन्होंने कंट्रोल करके रखे हैं। बाकी ये कि जबरान नासिर साहब के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ऐसे केसेस में जो है, ऐसे जो एलीट क्लास के हमारे वकला साहिबान हैं उनको जो है ये इल्ज़ामात सुनने पड़ते हैं और हम सुन के आदी हो गए हैं। तो हमें उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन हमें दुख हुआ कि उन्होंने अपना जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दिया कि हम इस टाइप के हैं। शाजिब भाई, कल जिस तरीके से बेल कैंसिलेशन के हवाले से समाअत है, 3 तारीख है, और कल ये फैसला होना है कि बेल जो है वो एक्सटेंड होती है या फिर मुल्ज़िम को जो है वो जेल रवाना किया जाता है। कल की तारीख को किस तरीके से देखते हैं? सर कल की तारीख में मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, जैसा आपने फैसला देना है, मैंने नहीं देना। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये कि कंप्लेनेंट की तरफ से जबरान नासिर साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट सारे कर दिए थे। रही बात ये, एक्यूज एप्लीकेंट ने जो डिले टेक्सट्स का मुजाहरा करते हुए कहा कि कॉपी नहीं है, कॉपी मिल गई थी, तो फिर उन्होंने भी आर्ग्यू कर दिया। फैसला महफूज हो चुका है। ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स देनी है, मैंने नहीं देनी। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि 2 साल की बच्ची किसी की भी हो, मेरी भी हो, या अवाम पाकिस्तान की किसी की भी हवा की बेटी हो, आप उनकी पहली बेटी बड़ी बेटी के साथ कुछ कर दें और छोटी बेटी को या दूसरी बेटियों की तस्वीरों को आप एक्सपोज कर दें और ये मैसेज देने की कन्वे करने की कोशिश करें कि भाई अभी तो एक के साथ हुआ, बाकी 2-3 बची हुई है। तो बेहतर यह है कि भाई अदलिया ने यह फैसला करना है। अदलिया बखूबी देख रही है, हार्ड कॉपी ऑनरेबल कोर्ट में मौजूद है, जो उन्हें थ्रेड अलर्ट्स हुई थी, जो कुछ हुआ था। तो इलियास मेमन साहब से उम्मीदें अच्छी वाबस्ता की जा सकती हैं और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन देना है। कल जो है तारीख़ रकम ना हो जाए, और तारीख़ रकम होगी तो फिर अवाम पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन की निशानी है। ठीक है, लिहाजा हमारी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो कुछ हो अच्छा हो और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है अच्छा होना शुरू हो चुका है। शुरू में आप देख रहे थे कितना डिफ़िकल्टी और ट्रबल का शिकार था ये केस, लेकिन माशाल्लाह से जबरान नासिर साहब ने इस पर अच्छी गिरफ्त की है, अच्छे तरीके से इसको डिफेंड किया है और सारे इल्ज़ामात जो थ्रेड अलर्ट्स हैं, जो धमकियाँ आ रही हैं, वो सारी धमकियाँ जो है जबरान नासिर साहब ऑनरेबल कोर्ट में बता चुके हैं। उनके जब वकील साहब जो एक्यूज़ पर्सन थे वो भी बता चुके हैं। एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ रहेगा, अभी तो
भाई अभी एब्सकॉन्डिंग एक्यूज आएंगे तो पता पड़ेगा, नूर बीबी साहिबा आएंगी तो पता पड़ेगा, फिर कल बेल है, बेल पे क्या डिसीजन आता है क्या नहीं आता, ऑनरेबल कोर्ट ने देना है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बेल डिसमिस हो ताकि पता पड़े कि किसी की बेटी के साथ गलत ना करें, और फिर ये आवाम में पाकिस्तान को भी ऐसे लड़कों को मैसेज जाना चाहिए कि हमेशा किसी इज़्ज़त नफ्स को साथ खेलने का नतीजा ये होता है, ताकि ऐसे लोगों की सरजनिश होती रहे। और मैं यही चाहता हूँ ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए। बहुत शुक्रिया सैयद शाहज़ेब अब्बास साहब, सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके का एक पूरा कोर्ट रूम के अंदर ड्रामा पेश किया गया, उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की जानिब से एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। कल जो है जस्टिस इलियास मेमन साहब की अदालत में बेल कैंसिलेशन के हवाले से समाअत है। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से जो भी अहम इत्तलात होंगी हम अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। इस केस की तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।